पहले ढोलक भैया अस्पताल में बजे, फिर घर में बजे, फिर उनकी पत्नी ने उनको ही बजा दिया और अब आए हैं ढोलक भैया ऑडियंस को बजाने। तो क्या है पूरा माजरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पर हिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो जो हमारे ढोलक भैया इतने दिनों से नौटंकी खोल कर बैठे हुए थे, आज फाइनली जो उस नौटंकी पर ऑडियंस का रिएक्शन आया था ना, उस पर जवाब देने आए हैं ढोलक भैया। अब ढोलक भैया ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन आप देख ही रहे थे इस टाइम जब से उनका ये जो बेबी हुआ है, तब से दिन के कभी 2 कभी 3 व्लॉग भी आते थे, शॉर्ट्स भी आ रहे थे। दिन रात जो है कैमरा लेकर ढोलक भैया अस्पताल वालों की नाक में दम करे थे और ऑडियंस की भी। जो ढोलक भैया हैं वो अस्पताल में हर एक चीज़ को दिखाने में लगे हुए थे, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। जहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, जहाँ आपको ही एंट्री अलाउड नहीं थी, वहाँ पर भी चोरी चुपके से क्लिप रिकॉर्ड करके वो आ रहे थे। फिर रोने का ड्रामा, चाहे उनकी माताजी का रोना हो, चाहे खुद का रोना हो। और ड्रामा इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो चीज़ भी आप सोच कर कि कैमरे पर दिखाना ही दिखाना है, कैमरे पर अपलोड करना ही करना है, वीडियो व्लॉग में दिखाना ही दिखाना है करके करते हो, तो वो ड्रामा ही लगता है। तो इन्होंने हर एक चीज़ दिखाई। आपने देखा होगा जब ये पुराने कपड़े भी दे रहे थे तो वो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। सामने वाली हाथ फैलाकर खड़ी है और इनका पूरा ध्यान कैमरे पर था। चलो ये सब बातें तो छोड़ ही दो, इन्होंने जो बिल पे किया वो भी दिखा रहे थे कि कैसे ये गड्डी गिन रहे हैं, उसे भी छोड़ देते हैं। चलो, चाचा चाची उनकी क्या गलती थी? वो तो आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं है, वो तो आपके बच्चे को आशीर्वाद देने आए थे, वो आपकी खुशी में शामिल होने आए थे। आपने उनको रिकॉर्ड किया सो किया, आपने उनके निसंतान होने तक का मजाक सोशल मीडिया पर बना दिया, उसको तक आपने कैमरे पर बता दिया। क्या आपके चाचा चाची से आपने अनुमति ली थी? वो तो बेचारे कैमरे पर देख भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही आपने कहा कि इनके पास बच्चे नहीं है, इनके पास औलाद नहीं है, इनकी भी औलाद हो जाए, और आप भपक भपक कर रोने लगे और आप अपना मास्क गिरा गिरा कर दिखा रहे थे कि देखो मैं कैसे रो रहा हूं। तो इसको ना नौटंकी ही कहते हैं, इसको कोई असली चीज नहीं कहते हैं। अगर आप वाकई में फील करते हो ना, जब आप वाकई में रोते हो ना, तो आप कैमरा नहीं ढूंढते हो, आप ये नहीं देखते हो कि कितनी आंखें आपको देख रही हैं रोते वक्त। आप इसको अकेले में करना प्रेफर करते हो, क्योंकि ये बहुत ही अजीब मोमेंट हो जाते हैं काफी लोगों के लिए, क्या सभी लोगों के लिए। तो ये जो आप कर रहे थे ये पूरा का पूरा नौटंकी था। और जब ऑडियंस ने इनको लताड़ा है अच्छे से, तो उसके बाद ये ऑडियंस को जवाब देने आज आए हैं। अब क्यों, सॉरी सॉरी, कल आए थे लेकिन मैं रिएक्शन आज दे रही हूँ। तो ये आए क्यों थे उसका भी मैं आपको रीज़न बता दूं। अब ये दिन के 2 से 3 व्लॉग डाल रहे थे, अब पत्नी हो गई है इनसे नाराज, खफा, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि मुझे रिकॉर्ड मत करो। अब अगर ये पत्नी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इनके पास व्लॉग कुछ है नहीं है, इसलिए इन्हें शॉर्ट से काम चलाना पड़ रहा था। अब शॉर्ट पर नहीं आते हैं पैसे, इनको लॉन्ग डालना भी ज़रूरी हो गया। तो इन्होंने सोचा कि बीच का रास्ता निकालते हैं, चलो ऑडियंस को जवाब देते हैं। बस जवाब देने का तरीका इतना मतलब नॉर्मल था, मतलब इन्होंने कहते हैं ना मखमल में लपेट कर जूते मारने वाला काम किया है, जिससे कि मतलब ऑडियंस ज़्यादा कहे नहीं कि कितने बदतमीज़ है, कैसे बात कर रहे हैं। तो बोलने का तरीका थोड़ा सा सॉफ्ट रखा है, लेकिन बोला बहुत कुछ है। मतलब सीधे ऑडियंस से कह दिया है कि अगर आप इस तरीके के कमेंट्स हमें कर रहे हो तो आपके पति शायद आपको प्यार ही नहीं करते। अगर आपके पति आपको प्यार कर रहे होते तो आप जल नहीं रही होती, आप हमारा ब्लॉग देखकर जल रहे हो, इसलिए हमें ऐसे कमेंट्स कर रहे हो। तो इनको सारी चीज़ों का जवाब देंगे। इन्होंने एक जगह मोनोलॉग भी बोला है, क्या अपनी पत्नी को प्यार करना गलत है? क्या अपनी पत्नी की केयर करना गलत है? क्या अपनी पत्नी का सम्मान करना गलत है? तो हम इस मोनोलॉग पर तो ज़रूर जाएंगे। हाँ भाई, अपनी पत्नी का सम्मान करना बिल्कुल गलत नहीं है, अपनी पत्नी को प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है, अपनी पत्नी से लगाव करना या उसके लिए रोना बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अगर ये सब कुछ कैमरे पर किया जाए तो बहुत गलत है। और आप इतना सम्मान करते हो अपनी पत्नी का, मतलब सम्मान तो ऐसा फट पड़ा है ना आपका पत्नी के प्रति, वो हमने देखा। वो बेचारी अपनी साड़ी ठीक कर रही थी, टाके कटे थे उसके, उसने 2-3 बार आपको लुक्स दिए और आपने कैमरा हटाकर दोबारा उसके ऊपर लगाया। ये पत्नी का सम्मान होता है? पत्नी के ऐसे पल कौन सा पति रिकॉर्ड करता है? जितनी बहनें आपको जो कमेंट कर रही है ना, जिनको आप बोल रहे हो कि शायद आपके पति आपको प्यार नहीं करते होंगे, तो ऐसा प्यार किसी को नहीं चाहिए कि उसका पति इतना प्यार करे कि सोशल मीडिया पर उसका साड़ी पहनना, उसके कपड़े इधर उधर सरक जाना, उसके जो इनर वेयर्स हैं वो दिख जाना, हर एक चीज को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना। ऐसे पति का प्यार किसी को नहीं चाहिए है। और दूसरा, जो तुम कह रहे हो कि ऐसी सास सबको मिले, तो घर में दूसरी बहू भी है, उसके साथ आपकी जो मम्मी है उसका बिहेवियर हमने देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोई परफेक्ट होता है या हर किसी की सास हर किसी के लिए सही होती है। आपके घर में 3 बहुएं हैं,
दूसरी वाली बहू के साथ क्या बिहेवियर है वो सबने नोटिस किया है, सब आपकी मम्मी को यही बोलते हैं। इस बहू के लिए इतना प्यार क्यों मर रहा है? क्यों इतने आँसू बह रहे थे? क्योंकि आप लोगों को ये डर था कि अगर कुछ हो गया या कुछ ऊँच-नीच हो गई या कुछ भी आपको लग रहा था कि ऑपरेशन है, खर्चा हो गया, पता नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। वो सब चीज़ें सोचकर जो आप लोग नौटंकी कर रहे थे ना, वो इसलिए क्योंकि वही तो कमाती है। अगर वो नाचेगी नहीं, वो वीडियो व्लॉग में दिखेगी नहीं, तो आप लोगों का होगा क्या? 2 दिन से उसने व्लॉग में आने से मना क्या कर दिया? आप लोगों की ये हालतें हो गई हैं कि व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं आपके चैनल पर। क्या दिखाएँगे आप? आपको खुद पता है कि उसको दिखाए बिना आपका व्लॉग नहीं चलता है। इसीलिए हो रहे थे वो नौटंकी, ये आँसू और जो भी हो रहा था, और दूसरा हो रहा था व्लॉग के लिए। व्लॉग में दिखाना था ना कि हम कितने अच्छे हैं, वरना दूसरी बहू भी आई थी, कितना प्रेम दिख रहा था दूसरी बहू के लिए। उसके लिए तो आँसू नहीं बहे, उसके जाने पर, उसके आने पर तब तो आँसू नहीं बहते हैं। इस वाले बहू बेटा के लिए स्पेशल क्यों? क्योंकि ये वाले बहू बेटा बहुत कमा रहे हैं सोशल मीडिया से डॉलर्स आ रहे हैं। और आप ये देखो, ये बंदा इतना ढीठ है, इतना ढीठ है, पत्नी ने लड़ाई की है, कह रहा है हर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं लड़ाई झगड़े, लेकिन जो दूसरे लड़ाई झगड़े होते हैं वो इस घटियागिरी की हरकतों पे नहीं होते हैं कि तुम मुझे ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड करके डाल देते हो, तुम मेरे ऊप्स मोमेंट डाल देते हो सोशल मीडिया पर। उसलिए लड़ाई नहीं होती है, उसलिए हुई है आपके अंदर लड़ाई, तो सोचिए वो कितनी शर्मिंदगी की बात है। और वो पत्नी ने जब से व्लॉग में आने को मना किया है, तब से ये छुप-छुप कर भी उसको रिकॉर्ड कर रहा है। बच्चे को धूप में लेकर बैठी है या कहीं भी बैठी है, उसका ध्यान बच्चे पर है, वो बच्चे के साथ खेल रही है। उतने में ही ये चुपके से उसको रिकॉर्ड करके और डाल देता है। वो अलग समझ में आता है कि कैमरे पर देखती ही नहीं है, और इतने टाइम से वो कैमरे पर जब देख रही थी, नाराज़ थी इससे, तो ऑडियंस भर-भर के बोल रही थी कि मुँह बनाए रहती है, मुँह बनाए रहती है, पति इतना प्यार करता है, पति इतना प्यार करता है। अगर तुम इतने ज़्यादा सम्मान करने वाले होते ना अपनी पत्नी के, तो तुम बोलते कि नहीं, उसकी स्थिति अभी सही नहीं है, उसका ऑपरेशन हुआ है, उसको इरिटेशन होता होगा जब मैं कैमरा लगाता हूँगा। ना तो उन कमेंट्स का आपने जवाब दिया, ना ही आपने जो है अपनी पत्नी को डिफेंड किया। उल्टा आपने आके कहा पता नहीं मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना ख़्याल रख रहा हूँ, फिर भी वो क्यों ऐसे रहती है? आपने ये बोला कैमरे पर आकर। इसे पत्नी को प्यार करना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं अपना फ़ायदा देखना। हॉस्पिटल में इतनी केयर कर रहे थे आप, इतना रो रहे थे आप, तो जब वो उठ नहीं पा रही थी बेड से, बोल नहीं पा रही थी, आप बार-बार उसके मुँह में कैमरा नहीं ठूँसते, उससे ये नहीं बोलते कि उठो, बैठो, 2-4 शब्द बोलो ऑडियंस के आगे। जबकि वो बोल भी नहीं पा रही थी, फिर भी आपने उससे बुलवाया था। तो ये केयर और ये प्यार नहीं है, ये आपकी भूख है, इसे कहते हैं डॉलर की भूख, बेशर्मी कहते हैं इसको। और अगर इस तरीके का प्यार किसी ऑडियंस जो आपको कमेंट कर रही है, जिनसे आप चिढ़कर बोल रहे हो कि शायद आपके पति या आपके घरवाले आपको इतना प्यार नहीं करते होंगे, तो ऐसा प्यार किसी को चाहिए ही नहीं। कि इतना प्यार हो कि केवल सोशल मीडिया पर दिखे और अंदर ही अंदर तूफान मचे, जो आपके यहाँ हो रहा है, दिख रहा है। और शायद एक बड़ा रीज़न वही है कि उसकी बहन की शादी है, या तो वो जाना चाहती है या वो चाहती है कि कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए, जो कि इनके साइड से नहीं किया जा रहा है, उससे वो परेशान है। ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है, और अब मुझे लग भी रहा है, क्योंकि ये बार-बार कोई ना कोई ग्रैंड फंक्शन ले आते हैं। अभी तो इनके घर में वो आए थे, जो कि इनके घर से पैसे वगैरह लेकर चले गए थे, सोने की इनकी बालियाँ लेकर चले गए थे। कितना इन्होंने बवाल किया था कि हमारे पास उतनी वो नहीं है, हम इतना नहीं कर सकते हैं, इतना हम पैसा नहीं दे सकते थे, इतना खर्च नहीं कर सकते थे, जितना हमारी पॉकेट अलाउ कर रही है, ये सब बोल रहे थे। और वो बात सही भी है, उनको भी ज़बरन नहीं लेना चाहिए, वो सब बातें अलग हैं। बट अभी आप बोल रहे थे कि पॉकेट अलाउ, पॉकेट अलाउ। अब आज फिर आपने जो है तहलका काटना शुरू कर दिया कि बहुत ही ग्रैंड फंक्शन होने वाला है, बहुत ही ग्रैंड, जो शायद किसी ने नहीं देखा होगा। फिर आपने अपने बातों को कंट्रोल किया, क्योंकि लास्ट टाइम आप कुछ ज़्यादा बोल गए थे और फिर ऑडियंस ने आपको तमाम बातें सुना दी थी। तो आपने कंट्रोल किया कि नहीं, मैं अच्छा करूँगा, अपनी तरफ से अच्छा करूँगा। आप इस बार खर्चा कर रहे हो, इस बार आपकी जो है गुंजाइश है, उस बार आपका बजट नहीं था जब आप गोद भराई कर रहे थे। आज इनका कहना है मैं अच्छी जगह बात कर रहा हूँ, 2-3 जगह मैंने बात की है, यानी कि अच्छे बैंक्वेट से या अच्छे लॉन वगैरह से ये करने वाले हैं, तो उसको भी ये फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पत्नी को लगता होगा कि जैसे यहाँ पर सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है, मेरी बहनों के साथ भी अच्छा-अच्छा हो जाए, उनकी भी शादी में कुछ इस तरीके का कंट्रीब्यूट हो जाए। और उसका ऐसा सोचना गलत नहीं है, क्योंकि वही कमा रही है, उसकी वजह से ही, उसकी बदौलत ही चैनल चल रहा है। और उसका एग्ज़ाम्पल मैं 10 बार दे रही हूँ इस व्लॉग में, कि अभी आप देख लो कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, अभी वो व्लॉग में नहीं आ रही है, शॉर्ट्स में नहीं आ रही है, तो इनके चैनल पर व्लॉग अपलोड नहीं हो रहे हैं, व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पा रहे हैं ये हाल हो गए इनके। तो सोचो, उसके बिना इनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अगर इतना अस्तित्व इनका होता, तो जब ये पत्नी आई नहीं थी ना, उससे पहले भी चैनल अच्छा चल रहा होता, ना कि ये रामू काकागिरी कर रहे होते चिट्टू रानी के घर में। तो ये सारी बातें हैं जो उस व्लॉग को देखने के बाद मेरे मन में आई, मुझे लगा इसको डिस्कस करना चाहिए सोशल मीडिया पर आकर। तो आपका जो भी इस पर ओपिनियन है, आप लोगों का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।